Okay, so Karan, it's 12th anniversary for Rashmi. सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे और 12 इयर्स के लिए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो मैं ये कहना चाहूँगा 12 साल का जो बच्चा है तुम्हारा हाँ उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वो पाल पोस के बड़ा बहुत शानदार एकदम ऐसा शानदार बना है कि अभी प्रेस आ रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए। बट रियली यू नो शी इज सच अ हार्ड वर्किंग गर्ल। आई ऑलवेज सपोर्ट हर। जब भी ये कुछ चाहे द प्रेस नहीं भी था मुझे अभी भी याद है, देयर वाज नो प्रेस दैट टाइम यू नो एंड यू वुड यू नो ओपन योर द स्टोर ओपनिंग ऑलवेज तुम कहते थे कि वो ऐसे करो सोशल you मीडिया need to yeah because now अभी टाइम ऐसा आ गया है कि you need to let people know the kind of work you do and she does some great clothes। मैं हमेशा ऐसे ये कहता हूँ, हर साल कह रहा हूँ कि भाई लड़कों का कब होगा, लड़कों का कब होगा, लड़कों का कब। बट यू नो व्हाट शी स्पेशली मेक्स इट फॉर अस यू नो। आई थिंक पर्ल के लिए भी बनाया, मेरे लिए भी बनाया। आई थिंक दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। मैं सोच रहा था कि आज आके पहनूं लेकिन दिवाली स्कर्ट पहना दूंगी मैं तुम्हें। नहीं भाई अभी वो नौबत नहीं आई है, ठीक है वो सारे टीजे के लिए। बट फैशन है, बहुत सारे एक्टर्स फॉलो करते हैं। हाँ वो लहंगा पहन रहे हैं, लहंगा पहन रहे हैं, शूट कर रहे हैं लहंगा पहन के। तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक फैशन शो करो, शो स्टॉपर में लहंगा पहन के आऊँ, ऊपर टॉपलेस नीचे ओनली लहंगा। लहंगा और दुपट्टा किधर जाएगा? भाई दुपट्टे की अपन को बांध देंगे एकदम पगड़े। हाँ और क्या लगेगा, सॉलिड लगेगा। उसके लिए और पिछले साल भी आप यहाँ पर आए थे और मैम को सपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रश्मि और मेरी बॉन्डिंग पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर से। शी वाज पार्ट प्रोड्यूसर ऑफ माय फिल्म हमें तुमसे प्यार करता हम तब मिले थे। देखो वापस ये इसको कहते हैं हाँ, जैसे हमें तुमसे प्यार करते हैं नाम लिया और बजा। सो दैट्स व्हेन वी मेट एंड दैट्स व्हेन she's got a very keen interest in fashion, in movies, in the entertainment industry। और you know ये clothes designing अपने आप में ही एक वो बोलते हैं ना, एक रब ने बना दी जोड़ी है कि कपड़े और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दोनों साथ में मिलजुल के चलते हैं। रश्मि, आप क्या कहना चाहेंगी करणवीर के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में? मेरा करणवीर बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा हमारे बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और जैसा कि इन्होंने कहा है इनकी मूवी में प्रोड्यूस किया है मैंने, और भी मैंने काफ़ी मूवी में प्रोड्यूस किया है। बिकॉज ऑफ ये मेरा जो डिज़ाइनिंग पार्ट है, ये मेरा पैशन है। वो मुझे एक यू नो दैट अंदर से क्रिएटिविटी निकलती है। कीड़ा जिसे बोलते हैं, कीड़ा, फैशन का कीड़ा। राइट, फैशन का कीड़ा। बाकी ऑल थिंग्स करती हूँ, लाइक मूवी में और भी चीजें हैं। मैंने तो उसको बोल दिया भाई He जो knows भी very जो भी well। फिल्में, सीरियल, वेब सीरीज जो भी बना रहा हूँ इसमें भाई माल मैडम का ही होगा भाई तो तुम जितने लहंगे बेच सकते हो बेचो फेस्टिवल सीजन है, करणवीर देखा है टीजे के लिए कुछ आज पसंद करके यहाँ से जाना है? भाई मैं तो ऑनेस्टली उसको खुद लेकर आऊँगा। शील कम एंड चूज, शी ऑलवेज शी लव्स दिस काइंड ऑफ स्टफ यू नो, स्पेशली फेस्टिव माहौल है एंड फेस्टिविटी में पहनना वाजिब है। यू हैव टू इनफैक्ट अब मैं बोल रहा हूँ बच्चों के लिए भी बनाओ यार, सीरियसली। ऑफ कोर्स बनाऊंगी ना, 100%। That'll अभी be तो nice। यू नो दैट अभी अभी तो मैं मदर्स एंड बच्चे साथ में सेम पहन same रहे पहन रहे हैं, हैं really, हाँ। इस दिवाली पे मदर्स एंड तो टीजे एंड चिल्ड्रन दोनों टीजे एंड 3 वो भी 3 देवियां वो भी 3 देवियां ये बहुत मानती है माता रानी में बहुत ज्यादा। Yes, और मैं भी वही बहुत कहता हूँ कि मेरे घर में भी लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आई है। सो आई थिंक बनता है हाँ तीनों, मतलब एक और फिर कॉम्बिनेशन तीनों। और नीचे 5वां लहंगा मेरा, सेम ओनली लहंगा हाँ सिर्फ लहंगे में। तो ऐसा करती हूँ फिर दिवाली पे 4 लहंगे वो हो गए हाँ। और एक लहंगा तुम्हारा, ऊपर कुछ नहीं। ऊपर कुछ नहीं, दैट्स इट। ये भी न्यू बेबी आया है आपके घर पे, कैसा उनके साथ में, मतलब कितना आप अरे स्पेंड करना पसंद करते तो है ना, हमेशा एक फेज होता है लाइफ में। ओके 4 साल पहले मेरा फेज था एज एन एक्टर, अभी फेज एज अ फादर एंड आई एम एंजॉयिंग दिस फेज रियली। आई एम रियली और थैंक्स टू लॉकडाउन के 2 साल जो है हम इतने फैमिली ओरिएंटेड हो गए हैं। You know, whether it's our children, whether it's our parents, whether it's our siblings, we've all gotten so close to them. हाँ झगड़े भी हुए हैं, अलग भी हुए हैं, बट ठीक है। बट यू नो व्हाट, हम सब ने अपने आप को जाना है। You know, we realize what do we want and what we don't want. And in my case, तो I'm so glad that I've spent so much good time with my children. क्योंकि अब जो काम शुरू होगा, इनफैक्ट अब ये गुड न्यूज़ जस्ट मैं लकी रहा है रश्मि के यहाँ पे आना। मैं बताऊंगा नहीं वो क्या न्यूज़ है, वो तो वो एक always वो धमाका lucky होता है। But I stepped out and I got a confirmation mail for something and I'm really
you know, Om Namah Shivaya. Because of you know that Arya name is Durga Mata name. बस और क्या चाहिए? So, any Jai Mata Di. Any Jai Mata upcoming Di. project currently from? Yes, there is a new show coming in. Don't want to talk much about it. Okay, the channel will only reveal it. They will only say what it is. But I'm really looking forward to it. And But क्या होने वाला है? At खाली ये बताए, hint दे दे खाली कि किस तरीके का शो होने वाला है. दे दो. it's going to be a thriller. Okay, TV show है या वेब सीरीज है ये मैं नहीं बताऊंगा आपको. हाँ ये मैं नहीं बताऊंगा. But I'm so excited to get back to it. And it's a thriller again, a very crazy. मतलब जो I love these kind of roles, you know. So you guys are going to love it. It's crazy. चौड़े पे चौड़े होते जा रहे हो भाई ऐसे हो तो छाती चौड़ी होती है बात करके चलिए खूब कंटिन्यू विद सी यू लेटर ठीक है ओके चलिए बाय गॉड हाउ किड्स जा रहा हूं ठीक है क्या उन्होंने गारमेंट्स के बारे में कुछ कहा ही नहीं यार. गलत बात है. मतलब पूरी तारीफ और कितनी मतलब मेरी तारीफ नहीं, मेरी नहीं, गारमेंट्स के बारे में तारीफ. तारीफ मत करो, दो चार उठा लो भाग दिखा. हाँ, करेक्ट. वो ज्यादा तारीफ हम जैसे लोग करते हैं उनको है नहीं. मैंने डिसाइड किया मैं ही पहन लूंगा. तो कोई कम दिल पे का आशिक नहीं है मैं ना अच्छा ऐसा क्या? एट दिस रेट तो ये पूरे के पूरे उठा लेगा गुड टू सी यू ब्रो, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू. ओम नमः शिवाय. क्या बात. सी यू गाइस बाय बाय.
हमारा ही तो आपने हो शालिन गया। को अपना लहंगा ट्राई भी करवा दिया नहीं, और उन्होंने उनसे डांस मुझसे भी करवा प्रॉमिस दिया। किया था उन्होंने मुझसे कि वो पहनेंगे, और सच में मुझे पता नहीं था कि तुम पहनोगे, पर तुमने नहीं, सच में पहन लिया। मैं अपने वादे का पक्का इंसान हूँ। नहीं बट वो इतना अच्छा कपड़े, इतने अच्छे, इतना इट्स सो गुड लुकिंग कि वो मुझे रहा नहीं गया। इट्स एक्चुअली वेरी 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 नाइस। वेल शालिन, आपको नजबलिए के बाद आज हमने मूव्स करते हुए देखा है है ना? एंड मस्ट से कि वो जो चार्म और वो जो स्पार्क था वो आज भी उसी तरह से Thank यू you. नो मौजूद है। वेल उसके अलावा 12th एनिवर्सरी है रश्मि की। इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे रश्मि के इस 12 इयर्स की जर्नी के बारे में क्या कहना इट्स वेरी नाइस यार। रश्मि इज सच अ डायनेमिक गर्ल और वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम करती हैं, मेहनत करती हैं और वो उनके काम में दिखता है। क्या होता है ना, काम हर आदमी करता है, लेकिन उसमें जुनून और शिद्दत तब दिखता है जब उसके काम से दिखता है, उस इंसान से नहीं। तो इनके काम से इनके इनकी जुनून और इनकी शिद्दत का पता चलता है। सो इट्स वेरी नाइस एंड आई रियली विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। शी इज़ अ वेरी वेरी स्वीट लेडी। थैंक यू। रश्मि, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सालिन से कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच कि तुम आए। यू नो दैट ये हमारा फर्स्ट ईयर है कि ये आए हैं और हम अभी न्यूली फ्रेंड हुए हैं, और फ्रेंड होने के बाद भी हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग और बहुत यू नो दैट बहुत हो गया। अच्छे बॉन्ड हो गया है कि हमने डिसाइड किया कि हम सेलिब्रेट साथ में करेंगे, और फिर वो सेलिब्रेट करके मुझे जैसे प्रॉमिस किया उन्होंने मेरे प्रॉमिस भी निभाया। यू नो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट Thank कि you. तुमने ऐसा किया, और फर्स्ट टाइम आप आए हो और फर्स्ट टाइम आपने आके सेलिब्रेशन यू नो दैट अच्छी तरीके से कर डाला। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। वो इतना सुंदर आपने बनाया है, इतना सुंदर डेकोर भी इतना सुंदर है, कपड़े भी इतने सुंदर हैं, आप खुद इतने सुंदर हो, तो फिर तो फर्स्ट ऐसे टाइम है तो हम कह सकते हैं ये कोलैबोरेशन अब जो है वो जारी रहेगा आगे भी। हमेशा हमेशा मैं आके सारे मैं सबको बोलना चाहूंगा और सारी इंडस्ट्री को भी, मुझे आइटम गर्ल में लो। मैं यहाँ के घाघरे पहन मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं आइटम नंबर करूँ, और आइटम गर्ल बड़ा अच्छा है। ऐसे शीला की जवानी मुन्नी बदनाम हुई तो शालीन भी तो कुछ हुआ। बॉडी के हिसाब से कैसे करोगे? हाँ बॉडी के हिसाब से कैसे करोगे? नहीं, मैं बदला हो बदला हो जाऊंगा। जाएंगे, मैं कम से हाँ। हसीना बनूंगा, मैं सीरियसली। मुझे एक मौका दें, मैं इनके कपड़े पहन के फिर आइटम गर्ल करूंगा। वेल शालिन, यू नो दिस इज वेरी स्पॉन्टेनियस कि आपने यू नो लहंगा पहन लिया एंड डांस कर लिया। वेरी मच एक्टर्स जो है वो ऑन कैमरा इस तरह से करना नहीं चाहते, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं यार, आई एंडोर्स। मुझे इस बात का मतलब बहुत ग्रैटिट्यूड है कि मुझे एक मौका मिला कुछ सेकंड के लिए एक लड़की बनने का, इन अ वे ऑफ फील, क्योंकि एक औरत होने का जो इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ वुमन। सो अगर मुझे, और वो ना कपिल के शो में भी देखता हूँ ना मैं उनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे बहुत ब्लेस्ड हैं कि यू नो बीइंग अ मैन यू गेट टू बी अ वुमन एंड फील लाइक अ वुमन। सो दैट 10 seconds 20 seconds of me feeling the woman, I think lot of thank you to God. वैसे विंटर कलेक्शंस भी आने वाले हैं इनके। विंटर लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको किस तरह से यू नो विंटर लुक अपना स्पेशली पसंद है? मेरा एक्चुअली सारे लुक्स में से ना, समर स्प्रिंग सारे लुक्स में से विंटर लुक मेरा फेवरेट होता है, तो वो मैं क्योंकि डिजाइन उसको आप, कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि उसको आप थोड़ा सा लेयरिंग भी कर पाते हो और आप थोड़ा सा हैवी पहन लेते हो बिकॉज इट्स विंटर, सो इट्स ब्रीदेबल। द क्लाइमेट इज नॉट वेरी स्वेटी, सो आप ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रावेगेंट पहन पाते हो। हाँ, रेडी अच्छे से हो पाते हो। हैं और कहीं जाते हैं तो यू नो दैट स्वेट नहीं आता है, आराम से स्टैंड रह सकते हैं, कुछ बोल नहीं यार, सकते हैं, कुछ मैंने नोटिस किया जो मैंने पहना हुआ था, मैं बताना चाहूंगा कि वो इतना हैवी और इतना लुक वाइज था, बट एक्चुअली इट वाज नॉट वेरी हैवी No, एंड it's इट not वाज heavy. इट वाज वेरी ब्रीदेबल, इट वाज नॉट वेरी वार्म, सो इट्स बिकॉज ऑफ वेरी यू गुड। नो मैं फैब्रिक्स और वो थोड़े लेती हूँ ना, जैसे लहंगा बनाते हैं तो नॉर्मली वो अंदर जो हम कैन यूज़ करते हैं, अंदर जो हम फैब्रिक्स यूज़ करते हैं ना, उससे क्या होता है लहंगा हैवी हो जाता है। बट नॉर्मली मैं जो लहंगे बनाती हूँ उसमें ट्राई करती हूँ कि उसका जो वेट है वो कम हो, ताकि लड़की पहने आराम से कंफर्टेबली चल सके, कंफर्टेबली हर चीज़ अटेंड कर सके। तो वेल शालिन, आपने तो अंदर घुसते साथ कह दिया कि मेरे लिए कोई ढूंढ दो ताकि मैं, मैं हाँ, शॉपिंग कर सकूं। please। लेकिन मतलब कोई है मेरी देखो बाइक भी जिसके लिए सिंगल, आज खरीदारी- बाइक भी मेरी सिंगल सीट है। मैं चाहूंगा, वो आती है हार्ले में 2 सीट वाली, मैं चाहता हूँ कि एक और सीट आए। तो हाँ शायद कपूर ने जैसे डबल सीट लगाया। हाँ ना, वैसे तो ऐसे मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है पर वो एक ही सिंगल सीटर है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे मिले और फिर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँ। लेकिन ऐसा मुझे एक लग रहा है कि अगर वो मेरी फ्रेंड नहीं लेगी जिसके लिए मैंने सोचा है, तो वो मैं मॉम के लिए ले लूंगा, वो वाइट वाला। अच्छा, वेरी गुड। Coming project, Shaleen, from your side? हाँ, I've been working on a project, but I'm not allowed to speak about it. But I've been very hard. hints? हाँ, Hints?
I'm doing a web series, Okay. but most probably it will come in April or May. Okay. We're working very hard on it. And हम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, भगवान करे वो बहुत अच्छा हो, सबको पसंद है. Well, we hope so too. रश्मि की ब्यूटीफुल कलेक्शन में सी आई लाइक वाइट. आप देख सकते हैं कि इतना सुंदर आउटफिट है. लाइक हु वुड नॉट लुक लाइक अ फेरी इन दिस. ओके सर. ये पहन लूं मैं मेरे शो में. क्या बोलते हो आप लोग? यस मैम. दिवाली का आउटफिट मुझे चूज करना है तो ये भी पहन सकती हूँ मैं दिवाली पे. इसके साथ ब्लाउज. एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर एन आउटफिट फॉर दिवाली फॉर माई प्रीता के लुक में. और इतने सुंदर सुंदर आउटफिट्स हैं जो यू नो कलरफुल है. I think let's hear it for Rashmi on her 12th anniversary because she's one of the most hardworking women that I have seen around me. बहुत सारे hardworking women, you know, I keep surrounded with all the time. At work, my role model is Ekta ma'am, who's like extremely, you know,
क्या कहते हैं, वो तो एपिटमी ऑफ यू नो वुमेन एम्पावरमेंट है. और वो ये भी रश्मि इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पीपल. इसको कभी भी मैंने खाली बैठे हुए या कोई हॉलीडे प्लान करते हुए नहीं देखा. शी इज़ ऑलवेज ऑन टू समथिंग. शी इज़ ऑलवेज प्लानिंग कि ऐसा कुछ करता है या ये काम करते हैं या वो काम करते हैं. And that's why she's so successful today, and I'm so happy to be one of our closest friends. रश्मि, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? 12th एनिवर्सरी ऑब्वियसली स्पेशल होगा, तो इस जर्नी के बारे में बताइए एंड टेल अस क्या कहना चाहेंगे इस 12 years? मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब अभी जैसे सोशल मीडिया अभी देख रही हूँ कि बहुत ऑन है, ऑनलाइन सोशल मीडिया इतनी आगे बढ़ चुकी है. तो पहले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये इस तरीके से आगे बढ़ेगी, पर अभी नाउअडेज में जो देख रही हूँ कि इतनी आगे बढ़ रही है, तो उस तरीके से अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी इस तरीके से जाना चाहिए. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें ऐसे ही करना चाहिए. अभी ब्रांड लॉन्च करेंगे, अदर दूसरी और अलग अलग तरीके से बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपको आगे पता चलेगा. बट हाँ, 12th एनिवर्सरी है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी. Obviously, it's a huge day. जैसे कहते हैं ना कि बॉम्बे में आकर कोई नई चीज़ करो, चाहे एक्टिंग या कोई भी काम, और उसमें 6 महीने भी सर्वाइव कर जाओ, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग. एंड शी हैज़ सर्वाइव्ड, नॉट जस्ट सर्वाइव, सक्सेसफुली सर्वाइव्ड फॉर 12 years. और इतना ही नहीं, ये तो इनका ब्रांड दुबई में भी है और वहाँ पर भी इतनी ब्यूटीफुली मैनेज कर रही है. अब आई थिंक दे आर प्लानिंग टू एक्सटेंड इट टू लंदन एंड Why not? बाहर तो मतलब इंडियन कपड़ों की इंडिया से भी ज़्यादा क्रेज़ है, विच इज़ अमेजिंग. और फिर जैसे कि रश्मि ने कहा कि अपनी 12th एनिवर्सरी पर ये एक सरप्राइज़ इन्होंने सबको दिया है, दैट यू नो अ न्यू ब्रांड इज़ ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड बाय हर वेरी सून. अब वो एक सरप्राइज़ है कि वो इंडियन क्लोथिंग में ही डील करेगा या थोड़ी इंडो वेस्टर्न में भी चले जाएगा. देखो, मैं तो चाहे वेस्टर्न हो, सिंपल हो, एवरीथिंग आई गेट मेड फ्रॉम रश्मि, और एक एक दिन में ये मुझे बना देती है. अगर आप लोगों ने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखा होगा तो नवरात्रि में मैंने बहुत सुंदर एक पिंक कलर का लहंगा पहना था. फिर अभी मैं ईशा योगा फाउंडेशन गई थी और वहाँ आदि योगी के स्टैचू के आगे एक येलो कलर का आउटफिट पहना था. एंड that reels is already you know seen by 1 million and more people. और वो भी इन्होंने ही बनाया था, और वो भी एक ही दिन में. तो आई थिंक शी इज मल्टी टैलेंटेड. मैं इसको एक कॉल करती हूँ कि यू नो दिस इज माई रिक्वायरमेंट. ये साड़ी इन्होंने बनाई है. आई वुड लाइक टू गेट अप एंड शो यू दिस. आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. वो किशन पीछे हो यार. सो मैं तो इसे जैसे कहती हूँ वैसे ये ब्यूटीफुली कपड़े बना देती है. एंड आई थिंक शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड. वेल, विंटर कलेक्शंस की अगर बात की जाए, व्हाट आर योर फेवरेट विंटर लुक्स श्रद्धा? हालांकि मुंबई में इतनी ठंडी पड़ती नहीं है, लेकिन मुंबई वाले काफी एक्साइटेड होते हैं बूट्स पहनने के लिए. तो चाहे ठंडी पड़े नहीं पड़े, अभी बहुत जल्दी आपको सब सेलेब्स के यहाँ तक के बूट्स नजर आ जाएंगे, और शायद मेरे भी, क्योंकि साल में एक बार उन्हें निकालना पड़ता है वरना खराब हो जाते हैं. सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट विंटर क्लोथिंग. long trench coats and overcoats and long boots and jeans and all that. बहुत अच्छा लगता है. फिर रश्मि से पूछा वो किस तरह विंटर क्लोथिंग में इनका कुछ चेंज होता है या वैसे ही रहता है. आई डोंट नो. विंटर क्लोथिंग इंडियन वेयर में चेंज होता है. हाँ, Okay. इंडियन वेयर में भी विंटर कलेक्शन अभी आ रहा है. अभी वापस नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा विंटर कलेक्शन. मेरा लॉन्च होगा ब्रांड के साथ. सो क्या कुछ Another माइंड brand. में रख के विंटर कलेक्शंस को जो है वो डिजाइन करने वाली? Yes, for that some velvet, some hand embroidery, some हाँ, velvet. that velvet ज़्यादा प्रीफर करते हैं for that. नॉट हाँ, मुंबई में बट ज़्यादातर ऐसा विंटर कलेक्शन वेलवेट के साथ बनता है, चंदेरी के साथ बनता है. तो सो श्रद्धा, ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी सॉन्ग के लिए. बहुत ही you so सक्सेसफुल much. रहा है. Thank you. व्हाट्स द फीलिंग राइट नाउ? बिकॉज यू नो व्हाटएवर प्रोजेक्ट यू आर डूइंग, और Yeah. आप जो भी कुछ करते हैं, पीपल लव इट, योर फैंस लव इट. Yeah. सो कैसा फील कर रही हैं? I really sometimes
you know, if for me it's so surreal that my fandom is just so fabulous. I never, you know, shy away from thanking my fans. मैं Instagram खोलती हूँ और एक दिन में मतलब 7,000 sometimes 20,000 people are joining you know in the followers list. और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि वो इतने फॉन्डली मुझे फॉलो कर रहे हैं. एंड आई जस्ट वांट टू थैंक देम. कहीं पे भी वो छोटी सी क्लिपिंग भी देखते हैं तो उसके इतने ज़्यादा रीपोस्ट्स होते हैं. इट्स सो अमेजिंग. दे आर सो स्वीट. उनको देख के ऐसा लगता है कि यू नो वर्ल्ड इज़ अ वेरी स्वीट प्लेस टू लिव इन एंड दे आर वेरी वेरी काइंड पीपल अराउंड मी. And I love my fandom. I love Pre-Run and I love all the Preeta Karan कुंडली भाग्य के जो फैंस हैं. बहुत कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे केक्स भेजते हैं, मैंने कभी भी नहीं देखे हैं. और आई थिंक दिस इज़ माई बेस्ट टाइम. यू नो, ये जो मेरे बर्थडेज गए हैं, स्पेशल डेज गए हैं लाइफ में, आई डोंट नो इतना स्पेशल कभी कोई फील कराएगा कि नहीं जितना ये फैंस फील कराते हैं. सो आई थिंक आई एम फॉर एवर थैंकफुल टू देम. वेल विंटर के साथ साथ वेडिंग सीजन्स भी आ रहे हैं, यू नो, तो आपने कुछ सोचा है? वेडिंग, किसी की वेडिंग है वेडिंग सीजन में किस तरह के आउटफिट्स पसंद करती हैं? वेडिंग्स में लैविश, थोड़ा रिस्प्लेंडेंट लहंगा और ये सब छोटी. आई रियली लाइक दोज, यू नो, छोटी चोली एंड डोरीज एंड ऑल दैट. और रेडी साड़ीज, रेडी, जैसे दिस इज आल्सो अ रेडी साड़ी. दिस इज आल्सो रेडी, वेरी इजी टू वेयर. तो वेडिंग जब भी बात होती है ना, तो मैं वेडिंग ना बॉम्बे से एसोसिएट नहीं, मैं दिल्ली से एसोसिएट करती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ. तो मैंने मेजरली वेडिंग्स दिल्ली में अटेंड की हैं. तो वहाँ तो बहुत ही यू नो बहुत ही बिलीव करते हैं कि बहुत ही आउट ऑफ द ऑर्डिनरी तैयार हो और खूब सारे अच्छे अच्छे भारी भारी कपड़े पहने. तो आई ऑल्सो बिलीव इन दैट. वेल, आपने एसोसिएट करते, तो अगर आपकी शादी होगी तो वो दिल्ली से ही होने वाली है. मुझे क्या पता. फिर lastly, any other upcoming project from your side? On the 9th of November, my other song is releasing. It's called Nikah, and it's with Ali Brothers and Arjun singer. और बहुत ही खूबसूरत गाना है वो भी. बड़ा हार्ट टचिंग सॉन्ग है, and I'm really excited about it. बाकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो होते रहते हैं. आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि सोशल मीडिया पे ही लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं दैट आर गोइंग टू कम अप रिगार्डिंग एड्स एंड एंडोर्समेंट्स. वो सब चलता रहता है.
ओके, सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी रश्मि 12th एनिवर्सरी I है। know. करिश्मा, आप क्या कहना चाहेंगी रश्मि के लिए? मतलब रश्मि तो फैमिली है, 2 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। 11th एंड 12th दोनों सेलिब्रेशन में मैं हाजिर हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आपको याद है, कि नेक्स्ट ईयर भी मैं रहने वाली हूँ। सो येस, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये एक परिवार की तरह एक फैमिली स्टोरी हो गया मेरे लिए। मतलब मेरी मम्मी तो रश्मि को हमेशा फ़ोन करती रहती है, रश्मि मुझे ये कपड़े चाहिए, ये सेलिब्रेशन के लिए, ये शादी के लिए। सो इट्स लाइक फैमिली ओनली, एंड मेड टू ऑर्डर बनाती है रश्मि, मतलब परफेक्ट साइजिंग मेरे लिए भी और मेरी मम्मी के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। रश्मि, आप क्या कहना चाहेंगी करिश्मा के लिए? मैं इनके लिए ये कहना चाहूँगी, अभी जब से हम मिले हैं हमारी दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से बनती जा रही है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते जा रहे हैं। एंड जब भी उनको कुछ पहनना होता है तो वो ऑलवेज मुझे कॉल करते हैं कि रश्मि मुझे ये पहनना है, ये वाला इवेंट है, ये वाले इवेंट पे मुझे ये करना है। तो मैं ऑलवेज रेडी रहती हूँ और फिर बनाती हूँ। और अभी हम डे बाई डे और मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी दोस्ती को बहुत पक्का करना है आगे के लिए भी। हो गई है पक्की। वेल, आज के अपने आउटफिट के बारे में कुछ बताएंगे करिश्मा? तो मैंने रश्मि को बोला था कि मुझे जो भी आप दे रहे हो विच इज़ रिलेटेड टू दिवाली, क्योंकि अभी दिवाली सेलिब्रेशन, दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, तो लोग रिलेट कर सके जो करिश्मा ने पहना है। और फ्रेश कलर अभी फिलहाल बहुत इन है, इसलिए मुझे एक फ्रेश कलर चाहिए था। दैट्स वाई उन्होंने मुझे ऑप्शंस भेजे थे। एक मूव था जो मैंने लास्ट टाइम मूव पहन लिया था, पर्पलिश कलर, और एक और कलर भेजा था, पर मुझे ये थोड़ा सा फ्रेश कलर लगा। इसमें मैं मेरी स्किन और निखर के आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने ये पहना और फिटिंग भी परफेक्ट थी, तो फिर मैंने बोला चलो यही पहनते हैं। सो कुछ टिप्स और कुछ उनके जो ख्वाहिशें थी उनको ध्यान में रखते हुए करिश्मा के लिए कुछ डिजाइन? यस, मुझे उनको अपने 12th एनिवर्सरी पे शॉप के बुलाना था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ वो पहने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखे। तो ये मेरा अभी जो मेरे शूट हुए हैं वो शूट के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी, उसमें से ये गारमेंट्स है जो मैंने इनके लिए रेडी किया है। और मुझे लगा कि वो इनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, कलर भी एंड डिज़ाइन भी, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत सुपर्ब लग रही है इनके ऊपर। अभी आई थिंक रश्मि को पता चल गया मेरी चॉइस क्या, तो 4 बेस्ट मेरे लिए भेजे थे उन्होंने। उसमें से मैंने, वो भी डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने आई थिंक द बेस्ट में से बेस्ट उनको बहुत सिंपल पसंद आते हैं। उनकी चॉइस एकदम सिंपल है, एकदम एलिगेंट, बहुत मतलब क्लासी होता है तो ही वो पहनते हैं। तो अब मुझे आदत हो गई है उनकी भी एकदम कि हाँ उनको क्या चाहिए, तो फिर मुझे उसी तरीके का बनाना पड़ता है। वेल करिश्मा, विंटर लुक भी, विंटर कलेक्शन भी वो अनवील करने वाली है। विंटर भी आ रहे हैं, हालांकि मुंबई में इतनी ठंड होती नहीं है, बट हम लोग 25 डिग्री में ही खुश हो जाते हैं। 25 डिग्री हो गया है। व्हाट्स योर विंटर लुक? क्या प्रेफर करती हैं आप विंटर? मैं विंटर लुक में एक्चुअली एक नॉर्मल कैजुअल पहन के एक शॉल लेना पसंद करती हूँ, या तो अगर कुछ भी पहन रही हूँ, कुछ भी अटायर हो, उसमें फुल स्लीव्स पहनना पसंद करती हूँ। पर मुझे एक्चुअली 10-11 टेम्परेचर की आदत है, पर ठीक है, मुंबई में है तो हम लोग कुछ ना कुछ फैशनेबल पहन ही लेते हैं। राइट। व्हाट विल बी योर विंटर कलेक्शन ऑल अबाउट? मेरा विंटर कलेक्शन वही बोला, ब्राइडल भी होता है उसमें, विंटर भी होता है, क्योंकि उस टाइम पे शादियां बहुत होती हैं। और उसमें क्लोथ्स के साथ थोड़ा सा शॉल लुक भी देते हैं। देन वेलवेट के साथ एम्ब्रॉयडरी देते हैं, जो दिल्ली में ज़्यादा चलती है। क्योंकि मेरा बहुत जगह पे मैं डिज़ाइन शादियों के ऑर्डर्स लेती हूँ, तो मुझे दिल्ली में ज़्यादा वेलवेट यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे फिर भी ये सब यूज़ करना पड़ता है, बट दिल्ली में ज़्यादातर वेलवेट चलता है। तो मुझे उसी जैसे फंक्शन का ऑर्डर मिला, तो मुझे हल्दी का, मेहंदी का, शादी का, सब चीज़ों का अकॉर्डिंग टू रेडी करना पड़ता है। तो अब मेरा वो समर विंटर कलेक्शन आने वाला है। हमने देखा पिछले साल भी आप यहाँ पर आकर सपोर्ट किया था आपने मैम को, तो ये जो रिलेशनशिप है इसके बारे में कुछ आप बताना चाहिए, मतलब इतना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपका। यू नो, बाय द एंड ऑफ इट ना, कुछ भी हो जाए, आप एक्टर हो या नॉर्मल इंसान हो, बाय द एंड ऑफ इट एक रिलेशनशिप ही काम आता है। वो ही रहता है हमेशा के लिए। तो अगर रिलेशनशिप अच्छा है, तो अगर मेरी फ्रेंड अच्छा कर रही है और 12 साल हो गए हैं, तो क्यों ना सपोर्ट किया जाए। यू नो, अगर मेरे हाथ में जितना भी अपने फ्रेंड के लिए करना, मैं कर सकती हूँ। सो आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू बी आई एम रियली रियली हैप्पी। एक होता है कि आप एक इवेंट के लिए जाते हो क्योंकि आप प्रोफेशनलिज्म दिखाते हो और आप जाते हो क्योंकि आप इस करियर में, एक होता है फैमिली एंड एट द सेम टाइम प्रोफेशनल मिक्स किया जाता है, तो कैसी फीलिंग होती है? बिल्कुल वैसी फीलिंग। पर करिश्मा, अभी आपने कहा शूट्स एंड ऑल में बिजी हूँ, कुछ बताना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट? हाँ, मैं एक रिवील कर सकती हूँ। मैं अभी फिलहाल अमेजोन का शूट कर रही हूँ, और उसका नाम है हश हश, और तनुजा चंद्रा मैम ने वो डायरेक्ट किया है। बस 2-3 दिन में वो शूट खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर बाय मार्च अप्रैल इट विल कम ऑन अमेजोन सीरीज।
besides this, any upcoming project? I'll let you know towards the ट्वेल्थ एनिवर्सरी है, बोल आप आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जी। क्या कहना चाहेंगे आज और इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये स्टोर मेरा बहुत फेमिलियर है, ये मेरे घर का स्टोर है, ये भी मेरे घर की ही है, तो ये फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है। मैं ऐसा कुछ नहीं कि किसी और की कोई चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, मैं अपनी ही चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो आप देखेंगे बेसिकली माई मॉम आई माई सेल्फ, जब भी मम्मा को कुछ लेना होता है तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, मेरी सिस्टर को कुछ लेना होता है यहाँ पे लेके आता हूँ। सो इट्स लाइक आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके की वैरायटी मिलेंगी जो रश्मि ने खुद डिज़ाइन की हैं, और बहुत जल्दी हम लोग और भी कुछ सरप्राइजेज आपके लिए लेके आ रहे हैं, कुछ बहुत सारे खुलासे और भी होने वाले हैं जिसको मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, मेरी तरफ देख ली मुझे। रश्मि आप क्या कहना चाहेंगी पल के साथ अपने रिश्ते के बारे में? बस पल के साथ, पल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम फैमिली फ्रेंड हैं, हमारे घर के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आंटी को मैं बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं हमारे रिलेशन फैमिली वाले। तो ये स्टोर भी उनका है, उनका घर भी मेरा है, मेरा घर उनका है, तो हमारे रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती, बहुत अच्छी दोस्ती है, फैमिली दोस्ती है, और वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी, उसमें हमारे कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले। फ्यूचर में कभी हमें मेन कलेक्शन भी देखने को मिलेगा, लाइक जिससे हेल्प हो सके? आपको देखने को मिला भी है पहले, मैंने पहना है। हाँ बताओ। लास्ट मुझे याद नहीं है, वो अवार्ड फंक्शन शायद गोल्ड था, मुझे याद नहीं कौन सा था, जी था, तो मैंने डिजाइन करके दिया था। मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, उन्होंने डिजाइन किया था, तो शी इज लकी फॉर मी। वेल आज फेस्टिवल सीजन है, आज किसके लिए शॉप करने का इरादा करके आए हैं या कुछ देखने वाले हैं यहाँ पे? आज मैं आप सबके लिए शॉप करूँगा, आप पसंद कर लीजिए। वेल पॉल ने कहा कि कुछ बड़ा धमाकेदार सामने आने वाला है, कुछ आइडिया देना चाहेंगी? पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत।
यस थोड़ा बहुत हम बहुत जल्दी एक अदर ब्रांड लॉन्च करेंगे एंड आगे आपको देखने को मिलेगा कुछ बहुत बड़ा सीरियस बहुत सरप्राइजिंग तो हम चाहेंगे तब सबको बताएं बहुत Exactly. अभी अच्छी वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा लूज हो जाएगा surprise. सर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप अपने शेयर करना चाहें क्योंकि काफी लंबे टाइम से नहीं मतलब एक जी। गैप हो गया है। जी जी मैं अभी थोड़ा तो खुद वो को- सिर्फ हमारे शॉप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं तो हम चाहते हैं सिर्फ हमारे शॉप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो आप लोग हमारे साथ और वो खुशी यू नो दैट सेलिब्रेट करो हमारे साथ, खुश हो, खाओ पियो, खाओ कपड़े पियो खरीदो। कपड़े खरीदो एंड पॉल आपका आज हीरोइक लुक एकदम डिफरेंट कुछ देखने को मिल रहा है विदाउट बियर्ड। आप कितने कंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि अक्सर आपको बियर्ड के साथ ही हम देखते हैं ज्यादातर। हाँ ये आप लोग बताओ। नहीं मैंने ऐसे कुछ इंटेंशनली नहीं किया। हाँ बट जब हो जाता है जो बाल बढ़ जाते हैं तो आगे आ जाते हैं तो वो लुक चेंज हो जाता है तो ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं है बट हाँ आई एम लविंग इट, मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू आप सभी को आर्या की तरफ से, रश्मि आर्या की तरफ से, गोल्डी पुरी की तरफ से हैप्पी दिवाली थैंक यू। थैंक यू